कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। बोल शंकर भगवान की जय। तो भगवान भोलेनाथ का बारात लेकर के कनखल पे जाना होता है। उस कनखल की यात्रा का चरित्र सुनाते हैं। कहा तुरंत प्रसूति ने लोकेश सुजान, किंतु जरा इस बात पर आप दीजिए ध्यान। शिव के अतिरिक्त किसी को भी यदि सती न पति बरतती है, यदि सती नहीं पति बरती है, तब फिर क्या भरी सभाई में यह नाक न अपनी कटती है, यह नाक न अपनी कटती है। नृप बोले फिर भी अगर सती शिव को जयमाल पहनाएगी, शिव को जयमाल पहनाएगी, तो डोली के बदले घर से, तो डोली के बदले घर से अर्थी पर चढ़ कर जाएगी, अर्थी पर चढ़ कर जाएगी। दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ को दामाद बनाना नहीं चाहते और सती अड़ी हुई है कि पिताजी तुम्हारे दामाद यही है, यही त्रिलोकीनाथ तुम्हारे दामाद हैं, तुम मानो या ना मानो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। इस निश्चय से भूप के दुखी हुआ परिवार, प्रकट किया देवर्षि ने यो मन का उद्गार। देव ऋषि नारद समझाते हैं, कहते हैं बुरा होता है गर्भ पिशाच, बुरा होता है गर्भ पिशाच, मति वाले को मत वाला कर खूब नचाता नाच। सांप किसी को काटे तो मर कर है पाता चैन, किंतु गर्भ का कांटा व्याकुल रहता है दिन रैन। गर्भ का है अचूक नाचार, गर्भ का है अचूक नाराचो। मद्यपान कर जैसे करता है उत्पातो, गर्वीली भी बकता है त्यों उल्टी उल्टी बातों, भैरवी में गाता है बातों। तो छाया कनखलपुरी में घर घर में उत्साह, राजकुमारी सती का होगा शीघ्र विवाह। कनखल में तो शोर मच गया कि राजकुमारी सती का विवाह होने वाला है। और किसके साथ होने वाला है? भोलेनाथ के साथ होने वाला है। लेकिन सती के पिता दक्ष को भोलेनाथ दामाद में स्वीकार करने वाला नहीं दिख रहा। तो क्या होगा? तो छाया कनखलपुरी के घर घर में उत्साह, राजकुमारी सती का होगा शीघ्र विवाह। समारोह पूर्वक किए भूपति ने सब काज, उत्सव में आने लगे सुर नर देव समाज। गणपति दिनपति सुरपति निष्पति, धनपति यमराज सभी तो थे, धनपति यमराज सभी तो थे। श्री धर्मराज श्री वरुण राज ऋषि मुनि द्विजराज सभी तू थे, द्विज राज सजीत सभी तू थे।
माँ सरस्वती से सभा सजी, संगीत उत्तम सरसाया, संगीत सउत्तम सरसाया। सुर सुंदरियों से संबंधित सुंदर स्वर सप्तर रसाला, सुंदर सप्तम रस लाया। शुभ अवसर अवलोक कर हुआ नृपति आदेश, किया सभा में सती ने सखियों सहित प्रवेश। परिचय देने के लिए उठे राज कवि राय, सावधान होकर सुने अभ्यागत समुदाय। क्यों? पहले राजा महाराजाओं के यहाँ विवाह तुरंत नहीं हो जाते, धनुष यज्ञ हुआ करता था। वर वरण यानी यज्ञ के समान वर को कन्या अपने आप वरण करती थी। सभा में बहुत से दूल्हा आते थे और जिसको कन्या वरण करती थी उससे शादी हुआ करती थी। तो अभी तो धनुष यज्ञ हो रहा है, वर वरण करने के लिए महोत्सव हो रहा है। सती के हृदय में भगवान शंकर हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति के हृदय में शंकर भगवान नहीं हैं। तो जग में जग ज्योति रही जिनकी, जो जीवन ज्योति जगाती हैं, जो जीवन ज्योति जगाती हैं। सुरसर जो है सुंदरता की संतत मन ही रसाती हैं, संतत स्नेह सरसाती हैं। बर बरने को बरमाला लिए, बर बरने को बरमाला लिए, वही बरदात्री आती हैं, वह भी बरदात्री आती हैं। देखें वे हार किसी के दर, देखें वे हार किसे देकर जय किसको आज दिलाती हैं, जय किसको आज दिलाती हैं। तब ब्रह्मा ने देव ऋषि को अब यह सौंपा भार, परिचय दे यह सती को सबको विविध प्रकार। ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह कार्य सौंप दिया कि मुनिराज आप सभी वरों को यहाँ जो सती से विवाह करने की इच्छा से धनुष यज्ञ में आए हैं उनका परिचय आप दें। तो नारद बोले पुत्री देखो यह इंद्र स्वर्ग से अधिपति हैं, वैभव में है यह अद्वितीय सुंदर हैं और सचीपति हैं। सुंदर हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, लेकिन इनके एक पत्नी है, उसका नाम है सची। परिचय देते देते भी नारद बाबा बड़े चालू हैं, वो आग लगा देते हैं कि देखो ये सब कुछ अच्छे हैं, बलवान हैं, निपुण हैं, धनवान हैं और बलवान भी हैं, लेकिन ये सचीपति हैं, यानी इनकी शादी हो चुकी है। तो बता दिया सब कुछ। अब क्या कहते हैं? पुत्री बोली जब इंद्र के को पत्नी व्रतधारी रहे नहीं, तो फिर विवाह करने के भी अब वह अधिकारी रहे नहीं। सती ने इंद्र को अस्वीकार कर दिया। प्रश्न और उत्तर हाँ या ना तुरंत हो रहा है। अब तो फिर विवाह करने के भी अब ये अधिकारी नहीं रहे। मेरा पति वो वह होगा जो संयम से समय बिताता हो, फिर चाहे वह सुरनाथ न हो, भूतों का नाथ कहता हो। सती बोली हे चाचा जी, सती के चाचा है नारद जी। दक्ष जो है प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं,
और नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और दक्ष बड़े भाई हों, इसलिए नारद बाबा चाचा हैं। तो चाचा जी से कहती हैं सती कि मेरा पति तो वह होगा जो संयम से समय बिताता हो, फिर चाहे वह सुरनाथ न हो, भूतों का नाथ कहता हो, भूतों का नाथ कहता हो। नारद बोले डालिए वरुण देव पर दृष्टि, इनसे ही संसार में होती है जल वृष्टि। शीतलता से हैं यद्यपि वरुण देव भरपूर, कहा सती ने योग के बल से हैं पर दूर। नारद बोले हैं नहीं उचित लगाना देर, अरे इनकी ओर निहारिए यह हैं धनी कुबेर। कहा सती ने किस लिए समय कर रहे नष्ट, अरे करती हूँ अब सभा में निज विचार अस्पष्ट। अब नारद बाबा से सती कहती है कि चाचा जी व्यर्थ में समय नष्ट मत करो, इन धन कुबेरों को, ये जलपतियों को और अधिपतियों की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने बतला दिया, चाहे भूतों का नाथ हो, चाहे बिना माँ बाप का हो, चाहे बिना भाई बंदे का हो, कोई देवरानी जेठानी ना हो, सास ना हो, ससुर ना हो, लेकिन मेरा पति वही है। तो क्यों नष्ट करते हो समय? तो धनियों से वह निर्धन अच्छा, जिसमें तप का उजियाला हो, फिर चाहे महलों के बदले मरघट में रहने वाला हो, मरघट में रहने वाला हो। अब चाचा जी बतलाइए, महल वाले, अनेकों नारियों वाले, बलवान, धनवान, शक्तिशाली मेरे किस काम के, जो संयमशील ना हो, तपस्वी ना हो, सत्यवान ना हो, उनके शक्ति ना हो। तो धन की शक्ति वाले, बल की शक्ति वाले मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो शक्ति वाला चाहिए जो संसार को शक्ति प्रदान करता हो और सबका उद्धार करने वाला हो, अपने लिए कुछ एकत्रित ना करने वाला हो और सबको सब कुछ देने वाला हो। वो पति मुझे चाहिए। तो नारद बोले यह गुण तो हैं यमपति यमराज देव यम में, वह उत्तम माने जाते हैं विद्या में, तप में, संयम में। तब कहा सती ने इनका मुख कैसा लग रहा भयंकर है, मेरा पति वह हो सकता है जो अभयंकर है, सुंदर है। भयंकर वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे शांत वाला चाहिए। वो वेश भयानक भी जिसका, लेकिन जग को सुखदायक हो, पीता हो स्वयं गरल चाहे, पर जग को सुधा पिलाता हो। जगत के कल्याण के लिए चाहे वह जहर पी लेता हो, लेकिन वह अपने लिए जहर ना पीता हो, वो शराबी कबाबी नहीं होगा। जग के हित के लिए हलाहल से बचाने को उस हलाहल को अवश्य पीता होगा, लेकिन वो अपने हित के लिए नहीं, दूसरों को तो अमृत पिलाने वाला होगा। यह परिचय की बात अब करिए वहीं समाप्त, रोम रोम में हो रहा मेरा तो बर व्याप्त। ब्रह्मा ने तत्क्षण किया नारद जी से प्रश्न, अरे पौत्री किसके ध्यान में है इतनी संलग्न। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे बेटा नारद, जरा ये तो बतलाओ कि मेरी पौत्री किस वर के ध्यान में मग्न है, उसके हृदय में कोई पति चुना हुआ है, रमा हुआ है, उसको क्यों नहीं व्यक्त करते हो? उसकी भी तो सुन लो।
तो नारद बोले आप तो तप में थे लौलीनो, यहाँ सती के हृदय में शंभु हुए हो आसीनो। पिताजी आप तो तप में मग्न थे, लेकिन सती ने यहाँ भोलेनाथ को पति के रूप में चुन लिया है। तो मन और वचन से दक्ष सुता, मन और वचन से दक्ष सुता, बर चुकी सदा शिव को बर हैं, बर चुकी सदा शिव को बर हैं। हो चुकी सती शंकर की हैं, हो चुकी सती शंकर की हैं, हो चुकी सती शंकर की हैं, हो चुकी सती शंकर की हैं। अब अन्य किसी को इसीलिए, अब अन्य किसी को इसीलिए पुत्री करती स्वीकार नहीं, पुत्री करती स्वीकार नहीं। जीवन में यार पुत्रियां बर करती हैं बारंबार नहीं, बर करती हैं बारंबार नहीं। आर्यवर्त सनातन धर्म के युग की पुत्रियां एक बार ही वर चुनती हैं, इसलिए भगवान शंकर को जब वर चुन चुकी है सती, तो दूसरे वर को क्यों स्वीकार करे, इसीलिए वो किसी को नहीं स्वीकार करती। कहा विधाता ने नहीं इसमें है कुछ दोष, अरे आशुतोष जा मात्र हो जब तो है संतोष। ब्रह्मा जी कहते हैं आशुतोष भगवान भोलेनाथ को दामाद चुनने में कोई दोष नहीं है। प्रजापति से कह दो कि तुम इस स्वयंवर में सती के द्वारा चुने हुए स्वीकृत किए हुए वर को भगवान शंकर को अपना दामाद चुन ले, इसमें कोई दोष नहीं है। तो फिर सुन सराहना शत्रु की, बोल उठे नप दक्ष, आप ले रहे पिताजी किस अवघड़ का पक्ष। दक्ष प्रजापति ने अपने पिताजी को ही भी डांटते हुए बोला, अरे पिताजी किस अवघड़ को तुम अपना पक्ष दे रहे हो, समर्थन दे रहे हो, तुम धन्य हो, मैं तो उसे दामाद मानने वाला नहीं हूँ। तो कहा विधाता ने नहीं इसमें है कुछ दोष, आशुतोष जा मात्र हूँ जब तो है संतोष। मैं लोकनाथ वह भूतनाथ, मैं लोकनाथ वह भूतनाथ, मैं राजा और भिखारी वह, मैं राजा और भिखारी वह। अरे मैदानी और मसानी वह, मैदानी और मसानी वह, मैं करता और संघारी वह, मैं करता और संघारी वह। उसको अपनी कन्या देकर, उसको अपनी कन्या देकर क्या जग में हंसी कराऊंगा, क्या जग में हंसी कराऊंगा। अपने बैरी के चरण पूज क्या अपनी नाक कटाऊंगा, क्या अपनी नाक कटाऊंगा। नाक कटाने की नहीं विधि बोले हैं बात, शंकर से अच्छा नहीं करना है उत्पात। विधाता ने कहा, अरे दक्ष पुत्र, शिव को दामाद बनाना, शंकर भगवान के पैर पूजना, नाक कटाना नहीं है। हर्ष की बात है और संसार में पूजनीय की बात है और यश बढ़ाने की बात है। बेटा, वो विधाता का संहार करता है, सहयोगी है, उसे त्रिलोकीनाथ कहते हैं, वो उत्तम वर है।
तो विधाता की बात सुनकर पुनः क्या बोलते हैं, शंकर से अच्छा नहीं है करना उत्पात, देव में हैं वे महादेव, देव में हैं वे महादेव, सारी वसुधा के त्राता हैं, सारी वसुधा के त्राता हैं। मुददाता है, मंगलदाता है, सुखदाता है, बरदाता है, सुखदाता है, बरदाता है। शिव में तो जल थल सूर्य चंद्र सारा ब्रह्मांड समाया है, वेदों ने भी उनकी महिमा माया का पार न पाया है, माया का पार न पाया है। उन सर्वेश्वर अखिलेश्वर से, उन सर्वेश्वर अखिलेश्वर से बेटी का ब्याह रचाओगी, बेटी का ब्याह रचाओगी, तो निश्चय ही कन्या समेत हम घर वाले बढ़ जाएंगे, हम घर वाले बढ़ जाएंगे। अरे बेटा दक्ष, अगर तुमने अपनी बेटी सती का विवाह त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ से कर दोगे तो सगाले पूरे परिवार की हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हम सब परिवार वाले बड़े हो जाएंगे, हमारा बड़प्पन हो जाएगा, हम बहुत बड़े कहलाएंगे। तो नारद बोले यह सब कुछ है पर उनसे बैर पुराना है, जिस दिन से दक्ष हुए सृष्टा उस दिन से झगड़ा ठाना है, उस दिन से झगड़ा ठाना है। ब्रह्मा बोले उनसे झगड़ा जो मंगलमय त्रिपुरारी है, जो मंगलमय त्रिपुरारी है, जो महिमा में अधिकारी हैं, माया में हैं, दुखहारी हैं। वे आदि देव यह मानव है, यह पृथ्वी पति वे सर्वेश्वर, वे नाशक यह नाशवान, यह प्राणी है वे भूई तुईश्वर, वे सूर्य और यह दीपक है, इनसे उसकी क्या समता है। यह बात बहुत अनुचित सी है, वास्तव में महामूर्खता है, वास्तव में महामूर्खता है। कहा दक्ष ने पिताजी यह तो है अपमान, सृष्टा पद का भी नहीं किया आपने ध्यान, बोल शंकर भगवान की जय। तो ब्रह्मा बोले लड़के किसको पदवी की शान दिखाता है, मेरे आगे मृत्युंजय को तू मरघटिया बतलाता है। अरे सच है मनुष्य कंगाली में कर सकता है उत्पात नहीं, जब वही धनी हो जाता है करता सीधी फिर बात नहीं। अरे बेटा, ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा तू मेरा ही पुत्र है। शास्त्र पुराणों का कथन है कि मानव पृथ्वी पे जब तक अभिमान नहीं करता, जब तक संपन्न नहीं होता, तू भी तो पृथ्वी का ही जीव है, मानव है। तू मेरा पुत्र है तो क्या हुआ, लेकिन तुझे पद मिल गया, धन मिल गया, वैभव मिल गया तो तू भी त्रिलोकीनाथ को भिखारी बताने लगा। बच्चा तो मेरा है, मैं जिसकी मान्यता करता हूँ, जिसकी बात मैं नहीं काट सकता, जिसको मैं पूजता हूँ, उसे तू मरघटिया बतला रहा है, उसे तू अपशब्द कह रहा है। धन्य है दक्षो, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए तू बकवास कर रहा है। तो चतुरानन का साप है तेरा सारा गर्भ, अरे तेरे ही अज्ञान से खर्च करेंगे सर्व।
और सती देते तुझे यह विजंती आशीष, तू होगी शिव के प्रिया होंगे वही सतीश। यह कह ब्रह्मा उठ गए जहाँ न हो सत्कार, उस समाज में बैठने पर भी है धिक्कार। बाबा का यह वाक्य सुन हुआ सती को हर्ष, किंतु इंद्र ने सभा में छेड़ दिया संघर्ष। बोल शंकर भगवान की जय। तो भगवान भोलेनाथ को दामाद स्वीकार करने के लिए दक्ष को स्वीकृति ब्रह्मा जी ने दे दी। पौत्री को तो हर्ष हुआ लेकिन पुत्र को हर्ष नहीं हुआ और वह अपने पति के गुणगान करने लगी। और इसी बीच चिढ़ करके नाराज होकर के उस यज्ञ मंडप में इंद्र ने युद्ध करने की ठान ली। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः।